पे है। पाताल में जब सब कुछ कांपने लगा, देवता डर गए कहीं रावणवा तो नहीं आ रहा है। एक देवता को भेजा गया, जाइए पता लगाइए ये कंपन का कारण क्या है। पता लगाकर देवता गए, बोले हनुमान जी महाराज लंका जा रहे हैं। कोई व्यक्ति कहीं जाकर स्वयं मार खा के आया रहता है ना, तो दूसरे के बारे में भी यही सोचता है कि जैसे हमारा वेलकम हुआ इनका भी वैसे ही होगा। श्री हनुमान जी के बल और बुद्धि पर देवताओं को भरोसा नहीं है, इसलिए हनुमान जी के बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेजा। किसको भेजा? सुरसा। श्री हनुमान जी के मार्ग में आके खड़ी हो गई, सर्पों की मां है सुरसा, खड़ी हो गई, आकर बोली कि देवताओं ने बानर तुमको भोजन बनाकर भेजा है मेरे सामने, मैं तुमको खाने आई हूं। हनुमान जी सोचे उन्हीं देवताओं को बचाने के लिए जा रहा हूं और मुझे ही भोजन बना के परोस दिए सब। हनुमान जी बोले अच्छा माई बहुत भूख लगी है तुमको, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो, बहुत आवश्यक कार्य से जा रहा हूं, मैया की सूचना प्रभु को दे दूं, उसके बाद तब तब बदन पैठियऊं आई, असत्य कहूं मोहि जान दे माई। सही बोल रहा हूं मैं, अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। कवन्यू जतन दे नहीं जाना। जब किसी भी प्रकार सुरसा ने श्री हनुमान जी को जाने नहीं दिया तो हनुमान जी बोले ठीक है, भूख लगी है तो मुंह खोलो, खाओ खाओ, मैं ही खड़ा हूं, खा लो मुझे। सुरसा ने शरीर फैलाया, कितना बड़ा जानते हैं? 1 जोजन, 1 जोजन यानी 12 किलोमीटर लंबा शरीर बनाया। सुरसा 1 जोजन की भई तो हनुमान जी 2 जोजन के हो गए, 24 किलोमीटर। अब शुरू भया खेल। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन्ह दुगुन बेस्तारा, तन कीन्ह दुगुन बेसारा। 16 जो जन मुक्ते ठयो, 16 जो जन मुक्ते ठयो। तुरत पवन सुत 32 भयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन मान जी तासुदून कपि रूप दिखावा, सुदून कपि रूप दिखावा। सत्य जो जन देहि आनन के, सत जो जन देहि आनन केन्हा। अतिल गुरूप पवन सुत लीन्हा। अतिल गुरु पवन सुत लीन्हा। अतिल गुरु पवन सुत लीन्हा। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 जोजन। सुरसा 4 जोजन तो हनुमान जी 8 जोजन। सुरसा 16, हनुमान जी 32। बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 7 जोजन ही आनन कीन्हा। यहां पर शब्द पर ध्यान दीजिए, शरीर 100 जोजन का नहीं हुआ, आनन यानी मुख। ये जो सुरसा अपना मुख खोली, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर, 7 जोजन। हनुमान जी सोचे यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊं तो लगभग 2500 किलोमीटर लंबा। आधा शरीर पहुंचेगा राम जी के पास और आधा शरीर पहुंचेगा सीता मैया के पास। भगवान देखेंगे तो सोचेंगे मैं भेजा था सीधे सीधे, ये ऊपर क्यों भाग रहे हैं। और फिर हनुमान जी सोचे क्या गारंटी है कि मेरे 300 जोजन होने के बाद ही 400 की नहीं होगी। 1 जोजन से प्रारंभ करते करते 100 जोजन का मुख बना लिया। अब बड़े होने से काम नहीं चलेगा। जैसे सुरसा ने 100 जोजन का मुख बनाया, श्री हनुमान जी ने अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। तुरंत सूक्ष्म शरीर बनाए और बनाकर सुरसा के मुख से उसके भीतर चले गए। बदन पैठ, पेट में चले गए। आधा घंटा पेट में रहे हनुमान जी।
क्या किए हो आधा घंटा? वो ब्लॉकेज होके थोड़ा ठीक किए उसका, भीतर जो गड़बड़ी थी हनुमान जी सब ठीक ठाक किए। आधे घंटे बाद बाहर आए, बदन पैठी पुनी बाहिर आवा। बाहर निकल के अभी बेचारी आधा मुंह बंद कर पाई थी। 1200 किलोमीटर हवाई जहाज को 2 घंटा लगता है। 600 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से मुंह बंद कर रही थी अपना, अभी आधा ही बंद कर पाई थी। तब तक हनुमान जी बाहर निकल गए। बाहर निकल के हनुमान जी प्रणाम किए, बोले माई अब तो तुम्हारे पेट से जाकर बाहर आया हूं, अब तुम्हारा लड़का जैसा हो गया हूं, क्या अब भी मुझे खाओगी? सुरसा ने कहा हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा। श्री हनुमान जी बोले पता चला? सुरसा ने कहा आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन मिला, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपकी बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार होइए। आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। आशीर्वाद देकर गई। अब हनुमान जी आगे बढ़े लंका की ओर। ठीक लंका से पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। जो राहु है ना, राहु, ये राहु की मां है सिंहिका। और सिंहिका का एक सूत्रीय कार्यक्रम है, आकाश मार्ग से उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ती थी, छाया खींचती थी, अब पानी में डुबा के मार देती थी। सोई छल हनुमान कह कीन्हा। श्री हनुमान जी के साथ भी उसने यही किया, परछाई पकड़ के हनुमान जी की लगी खींचने नीचे। तासु कपट कपि तुरत ही श्री हनुमान जी समझ गए कि ये मुझे परीक्षा लेने नहीं मेरी, अपितु ये मुझे मारने आई है। जैसे सुरसा श्री हनुमान जी को नीचे खींचने लगी, हनुमान जी अपना शरीर हल्का कर दिए। क्यों? खींचो, आराम से खींचो और पास ले आओ। क्यों? रेंज में आओगी तब न प्रसादी दूंगा तुमको राम जी का। खींचो, लगी खींचने। खींचते खींचते जैसे पास लाई, श्री हनुमान जी मुष्टिका बांध के पहले से तैयार बैठे थे और सिंहिका के सिर पर एक मुष्टिका। जय श्री राम। क्या हुआ? बिलबिला के मरी गई। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। लंका के एक शिखर पर चले, चारों तरफ देखे, योद्धा दिखाई पड़े हनुमान जी को। सोचे दिन में जाना उचित नहीं रहेगा, रात्रि के अंधकार में जाऊंगा। जैसे सायंकाल रात्रि का आगमन भया, हनुमान जी मसक समान, यानी मसक कहते हैं बिल्ली का बच्चा जो जन्म लेता है उसके आकार का नाम है मसक। जितना बड़ा उसका आकार है, हनुमान जी उतना ही बड़ा अपना आकार बनाए और दबे पांव लंका में प्रवेश किए। मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारी। लंका ही चले सुमेर नरहरे। गुरुदेव भगवान। सुमिर नरहरि। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरी। सो कह चल सि मोहि निंदरे। सो कह चल सि मोहि निंदरी। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। श्री हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप बनाकर दबे पांव अंधेरे में जैसे लंका में प्रवेश करना प्रारंभ किए। लंका के मुख्य द्वार पर एक राक्षसी है जिसका नाम है लंकिनी। आपको कोई पैटर्न समझ में आ रहा है? रावण ने अयोध्या से लेके लंका के मुख्य द्वार तक स्त्री को बिठाया है। अयोध्या के पास कौन थी? ताड़का।
दंडकारण्य में कौन थी? शूर्पणखा थी ना। समुद्र जल में किसको बिठाया? सिंहिका को। लंका के मुख्य द्वार पर कौन बैठी है? लंकिनी। क्यों? रावण जानता है कि राम रघुवंशी हैं और रघुवंशी स्त्री पर प्रहार नहीं करते हैं, लेकिन ये नहीं जानता कि यदि स्त्री राक्षसी हो तो हनुमान जी चूकते भी नहीं है। लंकिनी ने श्री हनुमान जी को दबे पांव लंका में प्रवेश करते देख लिया। आज के परिवेश में यदि आपसे निवेदन करूं तो लंका विदेश है, दूसरा देश है ना। वहां उस समय भी विदेश ही था। नियम है कि जब आप अपने देश से किसी दूसरे देश में जाएंगे तो आपको वीजा चाहिए और पासपोर्ट चाहिए। और दूसरे देश के जैसे बॉर्डर पर उतरेंगे, वहां अधिकारी होते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर, वो आपका वीजा पासपोर्ट चेक करते हैं, ठप्पा मारते हैं, फिर जाइए। कहीं वीजा ऑन अराइवल है, कहीं लेके जाना पड़ता है पहले से। यहां दर्शन करिए, जिसके पास वीजा पासपोर्ट नहीं रहता है वो चोरी छुपे जाता है, सामान के कंटेनर में छुप के चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? लंका में हनुमान जी महाराज दबे पांव जा रहे। लंकिनी ने देखा, चिल्लाई, श्री हनुमान जी को दुष्ट बोला और बोली, जानता नहीं है तू, मैं चोरों को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले, दोहराओ, क्या बोली? बोली, जो चोरी करने आता है अथवा जो चोर होता है, मेरा यही काम है, मैं चोरों को ही पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले, दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, उसको नहीं खाई। लंकिनी बोली, दबे पांव कैसे जा रहे हो? पता नहीं ये लंका है? कागज रखे हो, वीजा पासपोर्ट? हनुमान जी बोले, सब रखे, वीजा पासपोर्ट सब है, नीचे आओ दिखाता हूं अभी। झुको। जैसे लंकिनी झुकी, गोस्वामी जी कहते, मुठिका एक महाकपि हनी। हनी जानते हैं? हनी मैं पकड़ के दो। हनुमान जी जैसे झुकी, मुष्टिका बांधे अपना और लंकिनी के सिर पर एक मुष्टिका। जय श्री राम। जैसे हनुमान जी महाराज प्रसादी बांटे, खून की उल्टी करके उतनी दूर गई। रुधिर बमत धरनी धनमनी। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर उठाए, बोले, मेरा पासपोर्ट सही है कि दूसरा दिखाऊं? लंकिनी ने हाथ जोड़ लिया, बोली, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले, प्रसादी मिला तब पता चला? बोली, नहीं नहीं, यही पहचान पत्र था। जिस समय रावण को ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था, मैं भी वहीं खड़ी थी। चलत बिरंची कहा मोहि चिन्हा। जाते समय ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, लंकिनी, जिस दिन तू एक कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, सावधान हो जाना। क्यों? समझ लेना कि निशाचरों का अंत अब निकट आ गया है, क्योंकि जो तुम्हें मारेगा वो कोई साधारण कपि नहीं होगा, वो स्वयं भगवान श्री राम के दूत श्री हनुमान जी होंगे, उनके हाथ से तुझे मार पड़ेगी। हनुमान जी ने अपना वीजा पासपोर्ट दिखाया और हनुमान जी ने उस पर ठप्पा लगाया। लंकिनी ने कहा, प्रविसी नगर की जय, सबका जा हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारिपो करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करिछि। लंकिनी ने हनुमान जी से कहा, भीतर जाइए, जो जो कार्य करना है करिए। हनुमान जी मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जहाँ तह अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयऊ दशानन मंदिर माही, गयऊ दशानन मंदिर माही। अति विचित्र
विचित्र कही जात सुनाही अति विचित्र कही जात सुनाही शयन किए देखा कपिते ही शयन किए परंतु देखा कपिते ही मंदिर महुन दीख बैठे ही मंदिर महुन दीख बैठे ही भवन एक पुनि दीख सुहावा भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। श्री हनुमान जी महाराज रात भर लंका में घूमते रहे। जिस द्वार पर जाते थे श्री हनुमान जी को वीर योद्धा दिखाई पड़ते थे। ढूंढते ढूंढते रावण के भवन में गए, जाकर देखे रावण मदिरा पी के सोया हुआ है। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग आता है, श्री हनुमान जी महाराज रावण के भोजन गृह में गए। वहां जाकर देखा तो रावण की जूठी थाली रखी हुई थी और रावण की जैसे जूठी थाली को देखा श्री हनुमान जी ने, समझते विलंब नहीं लगा कि अब रावण की मृत्यु निकट आ गई है। जानते हैं क्यों? रावण थाली में दही जूठा करके छोड़ दिया था और कहा जाता है कि जो दही को जूठा थाली में छोड़ देता है उसकी आयु धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। इसलिए आपको पता नहीं यहाँ पर आप देखे हो कि नहीं, हमने देखा है हमारे पूर्वज घर में बुजुर्ग लोग जब दही खाते हैं कटोरी में तो पानी डाल के अंत में घोर के पी जाते हैं, दही जूठा नहीं छोड़ते। हनुमान जी समझ गए कि रावण की मृत्यु निकट आ गई है। ढूंढते ढूंढते सवेरे भया और हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों? रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपीरा। एक सुंदर घर दिखाई पड़ा जिसके दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने थे। घर के आंगन में तुलसी जी का विरवा दिखाई पड़ा। तुलसी जी का विरवा धनुष बाण दिखते श्री हनुमान जी को समझते विलंब नहीं लगा कि ये अवश्य भगवान के किसी भक्त का घर है। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है, राक्षसों की नगरी में भगत जी क्या कर रहे हैं? अरे लंका निशिचर निकर निवासा इहां कहां सज्जन कर बासा मन महु तर्क करे कपिलागा। और ठीक उसी समय ते ही समय विभीषण जागा। विभीषण जी के द्वार के सामने खड़े होकर श्री हनुमान जी महाराज तर्क करने लगे कि ये लंका नगरी में भगत जी कहां से आ गए। तब तक उधर घर के भीतर विभीषण जी जगे और जगने के बाद क्या बोले? हाँ कहिए, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। जैसे विभीषण जी महाराज राम राम बोले, हनुमान जी बाहर सुने गदगद हो गए। क्यों? राम राम कह रहे हैं यानी भगवान के भक्त हैं। एही सन हठ करि हूं पहचानी। क्यों? साधु ते होई न कारज हानि। इनसे पहचान करना है। पहचान कैसे होगा? दर्शन करिए। हनुमान जी सोचने लगे, ये राम राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, यदि बाहर से मैं भी राम राम बोलूंगा तो इनको अच्छा लगेगा। ब्राह्मण का रूप बना के लगे कीर्तन करने हनुमान जी।
विभीषण जी महाराज कीर्तन सुने तो प्रसन्न नहीं भय, सोच में पड़ गए। सोच में क्यों पड़ गए? क्योंकि लंका में भजन करने का, कीर्तन करने का लाइसेंस एक ही इशू हुआ है बस, वो भी विभीषण जी के नाम से। दूसरा लाइसेंस ही नहीं बना कि आप कीर्तन करिए, और वो भी लाइसेंस दिया गया है तो टर्म कंडीशन के साथ। क्या? जो भी भजन पूजा पाठ जप कीर्तन करना है अपने हवेली के अंदर करना है, बाहर नहीं। विभीषण जी को सख्त हिदायत दी गई, चेला नहीं बनाएंगे आप, कान नहीं फूकेंगे, किसी को मंत्र नहीं बांटेंगे, बाहर कीर्तन नहीं करवाएंगे, जो पूजा पाठ करना है घर के भीतर करिए, बाहर निकलना नहीं चाहिए। विभीषण जी इसलिए सोच में पड़े, भाई मैंने किसी को चेला तो बनाया नहीं, मैं घर के भीतर ही भजन करता हुई, मेरे घर के बाहर राम राम कौन जपने लगा। विभीषण जी महाराज दौड़ के बाहर आए, ब्राह्मण का स्वरूप दिखाई पड़ा, इसलिए पहले प्रणाम किया। अकरि प्रणाम पूछी कुशलाई। आप किसी से मिलेंगे तो सबसे पहले क्या पूछेंगे? कहिए कहिए नीरज बाबू, क्या पूछेंगे? कोई अनजान व्यक्ति दिखाई पड़ेगा तो उसे पहले हाल चाल पूछेंगे। क्या पूछेंगे? नाम पूछेंगे। यहां विभीषण जी महाराज हनुमान जी से नाम नहीं पूछे, पहले बताइए आप ठीक ठाक हैं नू? आप ठीक हैं? विभीषण जी की बात सुनकर हनुमान जी बोले, रे भाई पहले नाम पूछना चाहिए, आप मेरी कुशलता पूछ रहे हैं। विभीषण जी बोले नाम बाद में, पहले ये बताइए आप ठीक है ना? आप जो नाम जप रहे हैं राम राम, ब्राह्मण देवता लंका में राम कहना राष्ट्रद्रोह है। यहां राम खुलियाम कहने पर बड़ी कुटाई होती है। आप तब से राम राम जप रहे हैं, किसी ने पीटा उटा नहीं ना आपको? आप कुशल है ना? हनुमान जी बोले हमार मत पूछिए, दुई लोगों को प्रसादी बांटा हूं पीछे, यदि कुशलता पूछनी है तो उनकी जाके पूछिए, मैं तो चकाचक आनंद में हूं। विभीषण जी सोचे लंका में आकर राम राम का कीर्तन करके और इतने आनंद में रह रहे हैं, ये कोई साधारण नहीं हो सकते। हाथ जोड़ लिया कि तुम हरे दासन महको। क्या आप भगवान के किसी भक्त में से कोई भगत है? हनुमान जी मौन रहे। विभीषण जी बोले भगत नहीं है तो कहीं भगवान ही तो आप नहीं आ गए? कि तुम राम दीन अनुरागी आयहु मोहि करन बड़वा। क्या आप कहीं साक्षात राम जी तो नहीं है? हनुमान जी देखे तो गलत ट्रैक पे जाने लगे। श्री हनुमान जी ने सब बताया। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना मगन सुमेरे गुण ग्राम। श्री हनुमान जी ने अब यहां एक व्यवहारिक दर्शन करिए। जीवन में इस बात का सर्वकाल ध्यान संतान को रखनी चाहिए कि पिता के नाम से हमारा परिचय हो, हमारे नाम से हमारे पिता का परिचय न हो। यहां दर्शन करिए, यही रामचरित्र सिखाता है। राम जी जब जब भी अपना नाम लेते हैं तो अपना नाम बाद में लेते हैं। कहते हैं मैं दशरथ नंदन राम हूं, पहले अपने पिताजी का नाम लेते हैं। भक्त कौन? जो अपना परिचय देने से पहले अपने भगवान का परिचय दे, उसके बाद अपना परिचय दे। यहां हनुमान जी अपना नाम नहीं बताएं। तब हनुमंत कही सब राम कथा, उसके बाद निज नाम। श्री हनुमान जी ने पूरी राम कथा अपने आने तक की सुनाई और उसके बाद कहा मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी महाराज सुन के गदगद हो गए। देखे नयन राम कर दूता, आंखों से भगवान के दूत का दर्शन हुआ।
हनुमान जी बोले विभीषण जी आप तो भगत हैं, एक रात में मैं परेशान हो गया इस लंका नगरी में, भक्षा भक्ष सब खा रहे हैं यहाँ पर लोग, आप कैसे रहते हैं यहाँ पर? ए सेंट भैया आप बैठ जाओ, भजन में बैठो बैठो। जब भजन गावे ना तब छिड़किएगा, अभी कथा में ना। क्या कह रहे थे? हाँ, हनुमान जी बोले ये बताइए, एक रात्रि में मैं परेशान हो गया, आप यहां कैसे रहते हैं राक्षसों के बीच में? हनुमान जी कहें, हनुमान जी अब कहा, विभीषण जी बोले हनुमान जी अब हम आपको क्या बतावें? सुनहु पवन सुत रानी हमारे, कैसे? जिमि दसनहि महु जीभ विचारे, जिस प्रकार दांतों के बीच में जिह्वा विचारी रहती है, उसी प्रकार इन राक्षसों में मैं रहता हूं। आपसे एक दिन निवेदन किया था कि बात वो नहीं होती जो कही जाती है, बात वो होती है जो सुन के समझ ली जाती है। विभीषण जी के इस वाक्य का हनुमान जी ने बड़ा अद्भुत अर्थ निकाला। विभीषण जी बोले जिस प्रकार दांतों के बीच में जिह्वा बिचारी रहती है, डरी रहती है कहीं दांत उसे काट न ले, उसी प्रकार इन राक्षसों के बीच में मैं रहता हूं। हनुमान जी सोचने लगे विभीषण जी महाराज हो गए जीभ, ये सारे निशाचर राक्षस हो गए दांत। अच्छा, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के सामने जाए और अपशब्द कह दे, गाली दे दे, जो न कहने योग्य बात कह दे, तो सुनने वाले को क्रोध तो आएगा ना, कि नहीं आएगा? कहिए आएगा। आएगा तो वो मुक्का बांधेगा और कहने वाले के मुख पर एक मुष्टिका मारेगा। तो कौन टूटा? यदि मुख पर मुक्का से मारा जाए तो टूटेगा कौन? दांत। और कहा किसने था? आप सोचिए, काम किया जीभ ने और टूट गया दांत। हनुमान जी सोचे विभीषण जी महाराज जीभ हैं, राक्षस दांत हैं, इसका मतलब विभीषण जी काम करेंगे और राक्षस सब टूट जाएंगे, इनको अपनी पार्टी में शामिल करना है, इसके बिना काम बनने वाला नहीं है। यही सन हठी करी हूं पहचानी। यहां पर विभीषण जी को हनुमान जी ने रघुनाथ जी का स्वभाव बताया। करहि सदा सेवक पर प्रीति, भगवान सदैव सेवक पर प्रेम करते हैं। यहां पर श्री हनुमान जी महाराज विभीषण जी से सीता मैया का पता पूछे और पता पूछकर अशोक वाटिका में गए। जिस वृक्ष के नीचे मां बैठी थी वहीं ऊपर जाकर बैठ गए। पत्तों के पीछे छिपे हैं, विचार करते हैं क्या करूं। तब तक रावण आया, अनेक प्रकार से मेरी मां को डराया धमकाया। रावण कहता एक बार देख लो मुझे। सीता मैया नहीं देखती। सीता मैया कहती निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती? तूने एकांत में मेरा हरण किया है रावण, यदि तू वीर रहता तो मेरे प्रभु के सामने मुझे लेकर आता। मेरे प्रभु सूर्य हैं और उन सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के बराबर नहीं है। इतना अपमान कहां बर्दाश्त करता। निकाला चंद्रहास खड्ग रावण, सर को धड़ से अलग कर दूंगा। मंदोदरी जी ने संहारा, ये उचित नहीं होगा। मां की सेवा में जो राक्षसियां थी, रावण ने कहा सीता को समझाओ, 1 महीने में यदि मेरी बात न मानी तो चंद्रहास खड्ग से सर को आकर धड़ से अलग कर दूंगा। मैं डरा कर गया। सीता मैया की सेवा में जो मुख्य राक्षसी थी उसका नाम पता है? उसका नाम था त्रिजटा। और आपसे निवेदन करूं, ये त्रिजटा राम जी की परम भक्त है, परम भक्त है।
रावण ने जानबूझकर त्रिजटा को लगाया है कि त्रिजटा राम भक्त हैं, सीता जी को अपनी कोई बात कहनी होगी तो कष्ट नहीं होगा कहने में। राम चरण रति निपुण विवेका, जिस रति को भरत जी तीर्थराज प्रयाग में मांग रहे थे, त्रिजटा वो रति प्राप्त करके बैठी है। आप दर्शन करिए। रावण डरा कर गया तो बाकी सब राक्षसियां त्रिजटा से बोली कि चलो सीता को समझाया जाए। त्रिजटा बोली बाद में समझाना, पहले मैं जो बोल रही हूं उसको सुनो। मैंने रावण के आने के पहले भोर में आज सपना देखा है। क्या देखा? सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। एक वानर आया है लंका में। वानर शब्द सुनते हनुमान जी सावधान, देख लिया क्या इसने मुझे, वानर बोल रही है। लगे ध्यान से बात सुनने। त्रिजटा ने कहा मैंने सपना देखा है, एक बानर आया है, उसने पूरी लंका में आग लगा दी है, राक्षसों को समाप्त कर दिया है, मार दिया है। रावण नंगा होके गदहा पर बैठा है, उसके 10 सिर मुंडित हो गए हैं, 20 भुजाएं कट गई हैं। रावण दक्षिण दिशा में चला गया है। लंका के राजा विभीषण जी बन गए हैं और पूरी लंका में राम जी के नाम का जय जयकार हो रहा है। मैंने सवेरे सवेरे स्वप्न देखा। और आगे कहती है हो ही सत्य गए दिनचारी, जो सपना देखा है 4 दिन के भीतर सही होने वाला है। हनुमान जी सुने तो कहने लगे कि राम जी ने तो कहा था कि केवल सीता मैया से विरह बल बता के चले आना है। जामवन जी ने भी कहा था कि सीता मैया को देख के चुपचाप चले आना है। ये कह रही है बानर ने लंका में आग लगा दिया, राक्षस को मार दिया। हनुमान जी सोचे लगता है कि ये सब प्रोग्राम बाद में अपडेट हुआ है। हाँ। तो मेरे पास सूचना भिजवाने के लिए भगवान ने त्रिजटा को माध्यम बनाकर इसको सपना दिखलाया है कि मैं जान सकूं क्या क्या करना है। हनुमान जी बोले इसमें से जो जो मेरे लायक है मैं करके आऊंगा प्रभु। पूरा दिन बीता। रात्रि में सीता मैया व्याकुल है विरह से। त्रिजटा जी से अग्नि मांगती हैं। त्रिजटा जी समझा के चली गई। सीता जी तारों से, चंद्रमा से, अशोक के नवीन पत्तों से अग्नि मांगती हैं। मां की व्याकुलता देख श्री हनुमान जी महाराज ऊपर से प्रभु की मुद्रिका नीचे गिरा दी। जैसे मुद्रिका नीचे गिरी मां ने तुरंत उठाया। चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। मां आश्चर्यचकित हो गई कि ये मुद्रिका यहां कैसे आ गई। ये असली मुद्रिका है। मेरे प्रभु अजेय हैं, उनको जीता नहीं जा सकता। माया द्वारा ऐसे मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती। ये प्रभु की ही मुद्रिका है, यहां आई कैसे। मां की बेचैनी, उनकी व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर बैठे हैं। ऊपर से लगे भगवान की कथा गाने। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिह कलप समबीता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिह ऊपर से समबीता। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनतहि माता
मेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता कर जथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हाँ जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा। श्री हनुमान जी महाराज ऊपर बैठकर अपने आने तक की पूरी कथा मैया को सुनाए और कथा सुनने के साथ ही मेरी मां की पूरी व्यथा समाप्त हो गई। लेकिन आपसे कहूं, जैसे श्री हनुमान जी ने कथा बंद की, मां बेचैन हो गई। मां कहने लगी, भाई जिसने मेरे कानों को अमृत पान कराया है वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा। हनुमान जी को मैया ने क्या कहा, भाई। हनुमान जी सोचे, माई हमको समझ नहीं पा रही है, मैं तो माँ का लड़का हूं, माँ मुझे भाई समझ रही है। श्री हनुमान जी तुरंत ऊपर से नीचे कूद गए। तब हनुमंत